So this is banking and financial service system for BCom second semester general students and BCom honor students. You have this subject. So the important question is define bank or uh, define bank and functions of a commercial bank. This is the topic I'm going to explain you now. So first we will see what is a bank. A bank is a financial institution. As already you know this that a bank is a financial institution. बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. जैसे आपके अपने कोई कॉलेज स्कूल जैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वैसे जो है बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये. दैट इज़ ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट. बैंक का मेन काम क्या है? एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट्स को. अपन जो भी फिक्स डिपॉजिट जो भी से डिपॉजिट करते हैं ना अपन, वो डिपॉजिट्स को बैंक वाले क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक से एंड प्रोवाइड क्रेडिट. फिर वही अमाउंट को लेके वो लोग जो है सो दूसरों को ज़रूरतमंद लोगों को जो है सो क्रेडिट प्रोवाइड करते. So what is bank? Bank is a financial institution that is authorized to accept deposit from the public and provide credit. It acts as an intermediary between depositors who supply capital. बैंक क्या है? अब जैसा कि ए बी सी, ठीक है, तीन चीज़ें हैं समझ लो आप. ए बी सी, ये एक जो है सो डिपॉजिटर है, इनके पास पैसे ज़्यादा है, ठीक है, डिपॉजिटर है. बी ए बैंक इंटरमीडिएटरी के जैसा काम कर रहा है. सी एक पर्सन है जिसको पैसों की ज़रूरत है. इनको बैंक से बोरो कर रहे पैसे. तो बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर? इंटरमीडिएटरी के जैसा काम कर रहा. ठीक है, समझ में आ गया ना. तो यहाँ पर जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो लोग डिपॉजिटर्स होते हैं. तो वो लोग पैसे जब सप्लाई करते हैं उनका कैपिटल, तो दूसरे जने जो ज़रूरतमंद है वो लोग बोरो करते हैं बैंक के पास से, वो डिमांड कैपिटल. सो बैंक क्या है? इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन डिपॉजिटर्स हु सप्लाई द कैपिटल एंड बोरोवर्स हु डिमांड द कैपिटल. तो दोनों के बीच में बैंक जो है सो इंटरमीडिएटरी के जैसा काम करता. द बैंक फैसिलिटेट्स वेरियस फाइनेंशियल सर्विस. इसके अलावा भी बैंक जो है ना बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता एंड प्लेस ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड अलॉकेटिंग फंड्स एफिशिएंटली. और उसके अलावा भी बैंक का काम है बहुत अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी कंट्री में. मोबिलाइजिंग सेविंग्स, जो जिसके पास पैसे बच जाते लोगों के पास, वो पैसों को मोबिलाइज करके जो ज़रूरतमंद लोगों को है वो लोग को क्रेडिट दे के जो है सो फंड्स को अलॉकेट करने का एफिशिएंटली काम करता है ये बैंक. नाउ वी विल सी नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है? ठीक है, पहला काम तो उन लोगों का एक्सेप्ट करना. बैंक को कहाँ से पैसे आते हैं? बैंक के पास खुद के पैसे नहीं रहते. ठीक है, पहला काम उन लोग को एक्सेप्ट करते हैं वो लोग डिपॉजिट. कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स. नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस भी जो है सो उनका प्रॉफिट जो भी जनरेट होता है ना उसको बैंक में लिख जाके वो लोग डिपॉजिट करते हैं. एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट. तो कौन से फॉर्म में बैंक के पास पैसे आते हैं? किस किस के पास से आते हैं? इंडिविजुअल के पास से आते हैं, बिजनेसेस के पास से आते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास से आते हैं. कौन से फॉर्म में आते हैं? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट. उसके बाद ये पैसे आ जाने के बाद बैंक अगर ऐसे रखे तो लोगों को सैलरीज वगैरह भी नहीं निकलते. ठीक है, बैंक के जो भी एक्टिविटीज़ रहती है वो पूरी एक्टिविटीज़ उन लोग नहीं पूरे कर सकते. तो उसके लिए बैंक को क्या करना रहता है? लेंडिंग ऑफ मनी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक के. वो जो भी पैसे आ रहे डिपॉजिट्स के वो अमाउंट को लेके वो लोग लेंड करते हैं. ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग उसके लिए. The primary function of a bank is to lend money to businesses, individuals through loans, overdraft and cash. तो कि वहाँ पर जैसा अपन देखे थे ना, बिजनेस इंडिविजुअल्स के पास से पैसे आ रहे थे वहाँ पर, वैसे लेंड भी किसको करते हैं लोग? बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को, जिसको ज़रूरत है, जिसके पास एक्स्ट्रा है उनके पास से लेते के डिपॉजिट होता वहाँ पर. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लेंड कर रहे हैं जिसको ज़रूरत है उस वालों को. तो लेंड करने को क्या क्या फॉर्म्स रहते हैं? लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. ठीक है, ये तरीके से वो लोग जो है सो इंडिविजुअल्स को पैसे देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते. नेक्स्ट है अपने को क्रेडिट क्रिएशन. बैंक्स create credit by lending more money than they actually possess in the form of deposits. These helps in expanding economic activities. तो बैंक क्या करते हैं? क्रिएट क्रेडिट बाय लेंडिंग मोर मनी देन दे एक्चुअली पोजेस इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. अब जो है सो आप जो है ना आपके पैसे बैंक में अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आपको अर्जेंटली अगर 2 लाख की ज़रूरत है तो बैंक आपको क्रेडिट दे सकते हैं. 2 लाख अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देते. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं. आपको जो है सो 1 लाख जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप निकाल रहे विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता. तो बैंक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्रिएट क्रेडिट बाय लेंडिंग मोर मनी आपको दे रहे देन दे एक्चुअली पोजेस इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. एक्चुअली आपके मैं एग्जांपल दी ना 1 लाख रुपीज़ है तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ मिल रहे. दिस हेल्प इन एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपके जो भी दूसरे काम है वहाँ पर बिजनेस आपको एक्सपैंड कर सकते हैं. ऐसा जो है सो हेल्प करने में ये काम आ रहे बैंक.
नेक्स्ट जो है सो बैंक अपने को एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। बैंक एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड ऑफर सर्विसेज सच एज फंड ट्रांसफर, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक्स, बिल्स, डिविडेंड एक्सेट्रा। तो एजेंसी फंक्शन बोले तो एजेंट के जैसा काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें बैंक साइड से एजेंट ऑफ टू द कस्टमर्स। अब आपका अकाउंट है अगर वो बैंक में, तो आपको जो है सो बैंक फंड ट्रांसफ़र करते हैं आपके, कलेक्शन एंड पेमेंट, ठीक है। आपको कहीं से पेमेंट आने का अगर रहता तो आपका खाली जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे तो बैंक वाले आपका अमाउंट को डायरेक्टली कलेक्ट कर लेते, जो भी चेक्स वगैरह आप डिपॉजिट करें या आपके पेमेंट रहते कोई भी चेक के, ठीक है। वो आपका करंट बिल रहता, कुछ भी ऐसा वाटर बिल, आप जो है सो जस्ट इंस्ट्रक्शंस दिए तो बैंक एज ए एजेंट वहाँ पर आपके एजेंसी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते, बिल्स, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल मार्केट। अब बहुत सारी कमर्शियल बैंक के पास अगर पब्लिक लेंड नहीं कर रही पैसे, ठीक है, ले रहे नहीं अगर पब्लिक, मतलब बहुत सारा पैसा डिपॉजिट आ गया, तो कमर्शियल बैंक वाले क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में जो है सो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से उन लोगों को इंटरेस्ट जनरेट होता, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल मार्केट, कैपिटल एक्सपैंड होता, गवर्नमेंट के पास भी पैसे आ जाते वहाँ पर ज़्यादा अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने के लिए। तो कमर्शियल बैंक जो है सो इन्वेस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Now next we have remittance services. Banks offer remittance services by transferring money from one place to another via drafts, pay order, electronic transfer के थ्रू जो है सो अपन बैंक अपने को ऑफर करती है सर्विसेज, रेमिटेंस सर्विसेज, ठीक है। रेमिटेंस सर्विसेज में क्या रहता है, ट्रांसफ़र करते अपन कर सकते हैं अपन एक मनी को अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट है अपने को सेफ कस्टडी। बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स रहते हैं ना, अपने को खाली बैंक में अपन जाके पैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना उतना ही काम नहीं है, अपने को डिपॉजिट लॉकर्स भी अपने को अवेलेबल रहते हैं बैंक्स में, ठीक है। आपके वैल्यूएबल आइटम्स, डॉक्यूमेंट जो है सो आपको आपके घर पे रखने से आपको अगर रिस्क लग रहा तो आप सेफ कस्टडी मतलब डिपॉजिट लॉकर्स लेके बैंक में आपके वैल्यूएबल आइटम्स को, डॉक्यूमेंट्स को जो है सो सेफली जो है सो वहाँ पर आप रख सकते हैं। ये सेफ कस्टडी का भी काम अपने को कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। बैंक्स फैसिलिटी टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉर कस्टमर इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी। जो कस्टमर कुछ लोग जो है सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो करेंसी का ट्रांजेक्शन होना रहता था ना, करेंसी एक्सचेंज करना ज़रूरी रहता। सो वो उसके लिए भी जो है सो बैंक्स यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी के लिए जो है सो हेल्प करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी देते बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स एडवाइस क्लाइंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो अब मेरे को मालूम नहीं है कि बैंक में कौन सी एक्टिविटी मतलब कौन से उसमें डिपॉजिट करे तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट रहता, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक वाले अपने को एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो है ना वो लोग कि क्या क्या पोर्टफोलियोज है, कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, कौन से प्रोजेक्ट में कौन से पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करने से आपको मैक्सिमम रिटर्न अवेलेबल होता। ऐसे जो है सो फाइनेंशियली प्लानिंग के लिए आपको जो है सो एडवाइजरी फंक्शंस भी आपको बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अपने को इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन नो नाउ इट इज़ इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, दीज फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल एंड प्रोवाइडिंग बाय द कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स नाउ ऑफर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटी फ्रॉम होम और ऑफिस। घर बैठे अपन डिपॉजिट, विड्रॉ, एनीथिंग, गूगल पे, इससे जो भी कर रहे हैं ना अपन इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, ये भी जो है सो अपने को डिजिटल प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को अवेलेबल है बैंक की तरफ से। अपन होम से, ऑफिस से, कहीं भी बैठे अपन कंडक्ट कर सकते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड। दिस इज ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ डेज। विदाउट दिस बैंक्स आर व्हाट यू कॉल, जो बैंक अगर ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे कमर्शियल बैंक, तो जो है सो लोग बहुत पीछे रह जा रहे, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ साथ बैंक को भी अपनी एक्टिविटीज़ को डेवलप करना पड़ रहा। तो इशुएंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सो बैंक्स प्रोवाइड कार्ड्स टू फैसिलिटेट कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए जो है सो बैंक्स जो है ना इशू कर रहे हैं आजकल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोग पढ़े ना। तो अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो मैं बैंक से जाके जो है सो पैसे डिस्काउंट करके ले सकती हूँ। उसके लिए बैंक मेरे को थोड़ा कम 5% 6% ऐसा रेट्स जो भी अमाउंट रहता है उससे कम करके देते। देन दे विल कलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉई, जो भी ड्रॉई रहता है ना, जिसके पास से अमाउंट मेरे को आने का रहता है वो बैंक वाले कलेक्ट कर लेते। तो वो भी सर्विसेज जो है सो बैंक अपने को प्रोवाइड करते हैं। Discounting of bills. So banks provide immediate fund by discounting bills of exchange before their maturity. तो 3 months तक मेरे को वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। बैंक ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो है सो जिसके पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो जाके जो है सो उसको डिस्काउंट करके अमाउंट ले सकते हैं।
नेक्स्ट ट्रस्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बैंक। कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज ए ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर्स ऑफ विल। तो यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटर्स उनका विल जो भी रहता ना उनका वो उसके लिए जो सो ट्रस्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम दीज इंक्लूड हेल्पिंग कंपनीज रेज कैपिटल थ्रू आईपीओस एफपीओस। ठीक है, इसके जरिए मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है। ये किसके लिए रहते हैं? कंपनीज के लिए रहता। कैपिटल उन लोगों को रेज करने के लिए जो है सो आईपीओस एफपीओस के थ्रू जो है सो बैंक्स जो है सो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या हो रहा है? अपने को कंपनीज का डेवलपमेंट हो रहा, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, अपने को इकोनॉमी बढ़ रहा है इससे अपना। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। नेक्स्ट है अपने को कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। बैंक्स मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द कैश फ्लो ऑफ कंपनीज। ठीक है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज बताओ बैंक यहाँ पर अपने को कैश फ्लो ऑफ कंपनी के कैश आउट फ्लो इन फ्लो हो रहा उसके मैनेजमेंट के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। बैंक फाइनेंस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जैसा कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या जो है सो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए जो लार्ज अमाउंट की ज़रूरत रहती है उसके लिए भी बैंक्स जो है सो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ये क्या है? बैंक का फाइनेंस रहता लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए रहता। नेक्स्ट हाउसिंग लोन के लिए भी प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। दिस is also a function of commercial bank providing housing loans. Next, educational loans also by banks are providing. They are providing for the higher education. So vehicle loans also banks are providing, offering finance for purchasing vehicles. Microfinance providing small loans to low income individuals or groups. और microfinance बोले तो जिसकी इनकम कम रहती उनके लिए भी जो रूरल एरिया में मैम मोस्टली जो है सो ये टाइप का माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हो लोग इंडिविजुअल्स को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, so these are the points you have to write for the question if you get define banking and what are the functions of commercial banking. So I hope that you will get the answer. So next topic we have important question is what are the various emerging trends in Indian banking sector. ठीक है, emerging trends क्या है Indian banking sector के? This is our next topic. So the Indian banking sector has evolved rapidly with the advancement of technology. अब अपन देखें ना कमर्शियल फंक्शंस क्या है, तो इमर्जिंग ट्रेंड क्या है इंडियन बैंकिंग का। अब जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो बैंक को भी जो है सो लोग को रैपिडली एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ जो है सो बैंकिंग सेक्टर को भी आगे आना पड़ रहा। सो द बैंकिंग सेक्टर हैज़ इवॉल्व रैपिडली विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रेगुलरिटी रिफॉर्म्स। इमर्जिंग ट्रेंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड इनोवेशन इन बैंकिंग सर्विसेज। तो इमर्जिंग ट्रेंड को देखते हुए, कस्टमर्स के चेंज एंड एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है लोगों के बैंक जो है सो उसमें बहुत सारे चेंजेस करके इनोवेशन हो रहा बैंक में भी, बैंकिंग सर्विसेज में। तो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है? न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स मीन्स द न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज इमर्जिंग इनटू द बैंकिंग सेक्टर। दिस पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। वो कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस थे वो बेसिक फंक्शंस थे। ठीक है, हर कमर्शियल बैंक को वो फंक्शन प्रोवाइड करना रहता। इमर्जिंग ट्रेंड बोले तो यहाँ पर न्यू टेक्निक्स, न्यू इनोवेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इमर्जिंग ट्रेंड का, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड का कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बैंक को क्या प्रोवाइड करना है? डिजिटल बैंकिंग। With increasing internet penetration, banks have transitions from traditional banking to digital platforms, offering services through apps and websites. तो digital banking plays a very important role nowadays. So, क्योंकि इंटरनेट जैसा जैसा बढ़ जा रहा पेनिट्रेशन इंटरनेट का, तो बैंकिंग सर्विसेज भी ट्रेडिशनल बैंकिंग से बैंक जो है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे कस्टमर्स को थ्रू कैसा? ऐप्स के ज़रिए। ठीक है, वेबसाइट्स के ज़रिए। नाउ नेक्स्ट यूपीआई एंड मोबाइल पेमेंट। पहले अपने को कैसा रहता था? पेमेंट के लिए चेक डालना रहता था, फिर चेक अपने अकाउंट में आता। ठीक है, चेक इशू करना आपको, ये सब चीज़ें जो है सो पेपर वर्क होता था। नाउ पेपर वर्क हैज डिक्रीज। यूपीआई मोबाइल पेमेंट हो रहा है आजकल। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड P2P पेमेंट एंड मर्चेंट ट्रांजेक्शंस। आजकल हर कोई जो है सो यूपीआई और मोबाइल पेमेंट कर रहे। ठीक है, तो
तो ये सर्विसेज भी अपने को इमर्जिंग ट्रेंड के बैंक में लिखना रहता। AI एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज फॉर कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के लिए आजकल जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रहा, जैसा कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, लोन अप्रूवल्स के लिए, ठीक है। पहले जो है सो घर पे आके पूरा, आजकल जो है सो AI टेक्निक के जरिए थ्रू जो है सो फ्रॉड डिटेक्शन हो जा रहा। लोन अप्रूवल के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए जो है सो AI एंड मशीन लर्निंग सिस्टम जो है सो बैंक्स में भी आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने को चैटबॉट्स एंड virtual assistants. Banks are adopting AI-powered chatbots to handle basic customer queries 24/7. तो 24/7, 24 आवर्स 7 डेज जो है सो बैंक जो है सो अपने को चैटबॉट्स, virtual assistants प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक के थ्रू। मतलब बैंक से कस्टमर को कोई भी क्वेरीज रहते हो, एनी टाइम दी चैटबॉट्स आर हेल्पिंग टू अस। सो ये भी इमर्जिंग ट्रेड में अपने को लिखने का है, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको? कमर्शियल आया तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, लेंडिंग, डेवलपमेंट के लिए वो पॉइंट थे। अब यहाँ पर देखिए आप इमर्जिंग ट्रेंड, अब ये नई टेक्नोलॉजी AI आ गई, AI के हिसाब से, ठीक है। आपको फ़ोन पे, गूगल पे आएगा, उसके हिसाब से ऐप्स, वेबसाइट्स के थ्रू जो सो पे, तो ये सर्विसेज बैंक्स अपने को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन के साथ साथ जो जो ऐप्स अपने को आ रहे हैं उसके हिसाब से जो कर रहे हैं, वो पॉइंट्स आपको जो है ना बैंक के इमर्जिंग ट्रेंड के आंसर में लिखने का है। इट्स क्लियर? Now, blockchain technology used for secure, transparent, and fast transaction, especially in trade finance and KYC verification. For is opening an account, also for doing any activity, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या हो रहा, सिक्योर है रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा, कैसे KYC वेरिफिकेशन के जरिए। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट। साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट भी जो है सो अपने को इमर्जिंग ट्रेंड में बैंक के लिखना है। विद द राइज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन देयर एन इंक्रीज फोकस ऑन सिक्योरिंग कस्टमर डेटा एंड बैंक सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। सो साइबर थ्रेट से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट भी का जो है सो बैंक को ये सर्विस भी प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, ठीक है। क्योंकि आजकल थ्रेट बहुत होगा ना, साइबर थ्रेट, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन होने ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कस्टमर्स के डेटा को सिक्योर रखने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए साइबर थ्रेट से साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट भी करना ज़रूरी है बैंक्स को। नेक्स्ट वी हैव नियो बैंक्स। दीज आर डिजिटल ओनली बैंक्स विदाउट फिजिकल ब्रांचेस। नियो बैंक, थोड़े बैंक्स आजकल ऐसे इमर्ज हो गए कि उनका फिजिकली जो है सो ब्रांच ही नहीं रहता। ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं ऐसे ना। तो ये सारे बैंक्स जो है सो क्या अपने को नियो बैंक्स में लिखना रहता है आपको। दिस बैंक्स आर प्रोवाइडिंग, अगर शॉर्ट में आया तो आपको लिखना है डिजिटल ओनली बैंक्स, ठीक है। ये बैंक क्या रहते हैं, खाली डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट फिजिकल ब्रांचेस, एंड दे आर ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। Next, we have financial inclusion. Banks are reaching out to unbanked population through mobile vans, kiosks and digital initiatives. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में अब आजकल जो है सो रूरल, स्पेशली रूरल एरिया को जो है सो बैंकिंग की नॉलेज बहुत कम है लोग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नॉइडेज आल्सो आर इलिटरेट। सो लोग को बैंकिंग का नॉलेज होने के लिए, ठीक है, बैंकिंग का सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है सो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में मोबाइल वैन्स के थ्रू, डिजिटल इनिशिएटिव के थ्रू जो है सो अनबैंक पॉपुलेशंस तक भी जो है सो रीच कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव रेगटेक, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड रिपोर्टिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट वी हैव बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर KYC ट्रांजेक्शन इज गेनिंग पॉपुलर। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में इमर्जिंग ट्रेड में आपको कोई भी बैंक के जो है सो KYC के बगैर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन आधार बेस पे ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। आपका जब आप ओपन कर रहे हैं अकाउंट तो आपको जो है सो आधार कार्ड की फोटो, आपकी रियल फोटो KYC के थ्रू बताने का रहता ना, that is called as biometric authentication. Open banking, banks are integrating with third party services. Third party services भी आपको जो सो यहाँ पर ओपन बैंकिंग के थ्रू बैंक इमर्जिंग ट्रेंड्स में जो सो प्रोवाइड कर रहे हैं via APIs to offer personalized services. Next we have contactless cards and payments. NFC enabled cards and QR code based payments भी हो रहा are growing in use. Next we have green banking, focus on sustainable banking practices and financing environmentally friendly projects. ग्रीन बैंकिंग बोल के भी यहाँ पर जो है सो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए जो है सो ये बैंक ज़्यादा प्रैक्टिस में आ रहे। नेक्स्ट वी हैव डेटा एनालिटिक्स, बैंक्स आर यूजिंग बिग डेटा टू एनालाइज कस्टमर बिहेवियर एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। बैंक्स आर यूजिंग बिग डेटा एनालिस टू कस्टमर बिहेवियर को उनके जो भी डेटा है उसको एनालिटिक्स करके इम्प्रूव कर रहे डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लाउड बैंकिंग, इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग अडॉप्टेड फॉर बेटर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्लाउड बैंकिंग प्रोवाइड हो रहा।
Next, digital onboarding. New customers can open accounts and access services easily without visiting branch. Digital onboarding का मतलब नए कस्टमर्स जो सो अकाउंट ओपन कर सकते घर बैठे ही विदाउट विजिटिंग ब्रांच को जाने की भी जरूरत नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑनबोर्डिंग. नेक्स्ट वी हैव वॉइस इनेबल्ड बैंकिंग. वॉइस रिकग्निशन फीचर जो है ना इंटीग्रेट हो रहा है यूजर कन्वीनियंस के लिए, और ये भी सर्विसेज जो है सो अपने को आजकल इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ बैंकिंग में अपने को प्रोवाइड हो रही. वॉइस इनेबल्ड बैंकिंग. नेक्स्ट है मोबाइल वैलेट्स. इंटीग्रेशन ऑफ वैलेट्स लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे विद बैंकिंग एप्स. ये जो है सो मेन इंपॉर्टेंट है ट्रेंडिंग के लिए, इमर्जिंग ट्रेंड के लिए. हर बैंक को जो है सो मोबाइल वैलेट प्रॉपर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि एवरी वन इज़ नाउ इज यूजिंग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे विद बैंकिंग एप्स. So these are the points you have to write for the emerging trends if you get the answer. So these are the normal topic. ठीक है, ये अपने को डे टू डे लाइफ में जो है सो बेसिक नॉलेज अपने को ये चीज़ों की रहना है. सो दीज पॉइंट्स नॉट ओनली यू हैव टू लर्न फॉर द सब्जेक्ट, बट वॉट यू हैव टू इन फ्यूचर यू हैव टू यूज़ दिस आर द टॉपिक्स. ठीक है, जब आप बैंक से डील करेंगे तो आपको बैंक के क्या सर्विसेज है, इमर्जिंग ट्रेंड में क्या सर्विसेज बैंक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस क्या है उसके, ये पूरी नॉलेज आपको जो है सो हेल्प होती फ्यूचर में इफ़ यू लर्न दिस सब्जेक्ट परफेक्टली. So all the best. If you want any topic for me to explain, then comment me. I will try to explain as early as possible. And if you didn't subscribe to my channel, please subscribe it. And once again, all the best. Write well into the exam.